दोस्तों बोलना बोलना या बोलने की ताकत को पहचानना और उसके बाद बोलने से कमाना, ये हर एक को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण चैलेंजेस एक इंसान को अपने जीवन में महसूस होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो महसूस किए जाने वाला चैलेंज है, या जो एक विपरीत कह सकते हो, एक बहुत बड़ा एक आपके सामने इम्तिहान होता है, वो पब्लिकली बोलना, लोगों के सामने बोलना, लोगों को आकर्षित करते हुए उनकी बातों को वो बात बता पाना जो बात आप उनसे कन्वे करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की भाषा, स्पीकिंग करना, स्पीकिंग स्किल्स, और ये जिसकी बहुत शानदार होती है, वो लोगों को कैसे, चाहे वो सच बोल रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो कैसे बोल रहा है, लेकिन वो अगर बहुत प्रभावशाली से तरीके से बोलता है तो एक बार के लिए तो सबको जादूमय तरीके से स्पेल बाउंड कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज जो हम बात कर रहे हैं टॉप करियर्स के सीरीज में, वो स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। 3 खास बातें मैं बताऊंगा। पहली बात कि फोकस्ड हो अगर एक व्यक्ति अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है और कब तक बोलना है, और इन सब चीज़ों के ऊपर क्या नहीं बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, क्यों नहीं बोलना है और कब तक नहीं बोलना है, तो वो सब चीज़ों को यदि हम एनालाइज करके स्टेज के ऊपर चढ़ें तो मुझे नहीं लगता किसी एक व्यक्ति को आपको ये कहने का मौका मिलेगा सर हमारा टाइम हो रहा है। अगर आपको सिर्फ 1 मिनट मिला है बोलने का, ऐसा मेरे साथ एक स्पीच में हुआ था। मैं दिल्ली से चलकर करनाल में स्पीच देने के लिए गया था और 1 घंटे की स्पीच थी। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में ये एक जयंती समारोह था और उसमें 2 स्पीकर्स ने बोलना था। उनमें पहले स्पीकर के तौर पर मैं था, एक और स्पीकर थे, वो शायद उनके रिलेटिव थे, भतीजे थे दीनदयाल उपाध्याय जी के। तो उनकी एयर जो टिकटिंग कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो सारा का सारा प्रोग्राम इस हिसाब से चॉकआउट किया गया कि मेरा टाइम कम करके 15 मिनट हो गया और उनका भी 15 मिनट रखा गया। आखिर में जब हम पहुंचे तो उनका तो 15 मिनट ही रखा गया, मेरे को बोला गया कि आप 1 मिनट के लिए बोलें। आप यकीन मानेंगे, मैं केवल और केवल 58 सेकंड या शायद उससे भी 1 आध सेकंड कम बोला होऊंगा और उसके बाद 3 मिनट के लिए तो लगातार तालियां बजती रही। आप अगर समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए पूरी पेरिफेरी को तैयार करते हैं तो शायद आपसे बढ़िया कोई बोलने वाला और आपको बढ़िया से सुनने वाला पूरी दुनिया में सारी संसार होगा। सारे संसार आपको सुनने के लिए तैयार रहेंगे। इसमें सेकंड बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस। पहले क्या बोलना है, पहले कैसे स्टेज पे चढ़ना है, क्या रास्ता होगा, क्या आपका तरीका होगा और किस तरीके से बातों को पंच लाइन देते हुए हर 30 सेकंड में एक खास बात को सामने लाना और आखिर में जब एंड करना तो इस तरीके से कि एक बात जो किसी के स्मरण में, मेमोरी में हमेशा के लिए बस जाए, ऐसे तरीके से एंड करना। ये सारी चीजें अगर आपने अपने तरीके से डेवलप करनी शुरू कर दी, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मैं एक स्पीकर के तौर पर बोमन ईरानी को बहुत अच्छा मानने लगा हूँ। एक स्पीकर हैं आशीष विद्यार्थी, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। इवन ये जो सिद्दीकी, क्या नाम है उनका, जो फिल्म में थे, एक फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग है, दर्शन माझी फिल्म के हीरो, वो बहुत ज़बरदस्त बोलने लग गए, जबकि उनका इन तीनों का स्पीकिंग के तौर पर एक स्पीकर का होना बिल्कुल अलग बात थी। ये एक्टर थे लेकिन बहुत अच्छे स्पीकर के तौर पर डेवलप होते हुए आज पब्लिक स्पीकिंग में हैं। तो कहने का मतलब आपकी फोकस हो, सीक्वेंस हो, प्रक्रिया पता हो और आंसर्स जो भी आप बोल रहे हैं उसके आंसर्स आपके दिमाग में पहले ही हों, ताकि अगर किसी चीज़ के बारे में डिटेल में पब्लिक
ने कुछ आंसर क्वेश्चन किए तो आप उन्हें ये बोल सकें मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करूं उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो मैं उसके बारे में दोबारा आपसे बात करूंगा और पक्के, ताकि अपनी स्पीच डिस्टर्ब ना हो लेकिन आपके पास आंसर्स होने चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि आप स्पीच तैयार करेंगे तो आपका करियर बहुत शानदार होने वाला, ये पक्की बात है। हर करियर की रिक्वायरमेंट में अच्छे स्पीकर का होना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे कहीं भी और आपको कुछ भी करना है। थैंक यू। जय हिंद।